दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर था। लगातार हम इसकी तैयारी कर रहे थे केमिस्ट्री विषय की के। तो देख लेते हैं कंप्लीट, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का देखेंगे और मैंने पेपर ओवरऑल देखा है तो ऑब्जेक्ट तो आपके नॉर्मल थे, ओके, ना ज्यादा डिफिकल्ट थे ना ज्यादा इजी थे, मतलब कि आपके नॉर्मल अगर आपने तैयारी की तो आपसे आसानी से बन गए होंगे। ओके, जो मैं आपको तैयारी जिस हिसाब से करा रहा था ऑब्जेक्ट आपसे बन गए होंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो वहां बहुत सारे विद्यार्थियों को डिफिकल्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया देने में आए तो हर क्वेश्चन में अभिक्रिया ही रख दी है। ओके, इस तरीके से अब जिन विद्यार्थियों से अभिक्रियाएं बनती थी वो विद्यार्थी क्या पूरा पेपर कर ले जाएंगे, जिनसे नहीं बनती है उनसे क्या पूरा पेपर ही चला जाएगा। ओके, मतलब उनका फिर अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, तो ये दिक्कत थी यहाँ। बाकी अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमारे पास सेट सी है। ओके, अगर आपके पास कोई सेट हो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो क्वेश्चन सभी सेटों में एक ही से रहते हैं, बस क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है। किसी में सही विकल्प पहले होंगे, किसी के सही विकल्प बाद में होंगे, एक शब्द एक वाक्य पहले होंगे, ओके, सही जोड़ी बाद में होगी, सही जोड़ी पहले होंगी, किसी को इस तरीके से रहता है। तो देख लेते हैं। तो हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है में पहला है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। ऑब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, ये आपको 77 पढ़ते समय मैंने देखा था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है आपका? तो आपको लिख देना यार, नाम रहने वाला है आपका राइबो। और जब मैंने आपको जैव अणु वाला चैप्टर पर आया था लास्ट में, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बताया था कि आपको क्या है तैयार करके आपको रखना है। ओके, राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है आयरन थर्ड हेक्साइनिडिफिनेट का रासायनिक सूत्र है। तो आप IUPAC नामकरण जो मैंने सिखाया था उसके अनुसार आपको यहाँ बनाना था। तो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका बनने वाला है Fe4 का कोष्टक के अंदर Fe CN6 और फिर आपका कोष्टक के बाहर लेने वाला 3, तो आपका बनने वाला है IUPAC नाम का सूत्र। नेक्स्ट है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई। मैंने आपको पहले बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक की इकाई अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जब मैं आपको रासायनिक बलगति का आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा था तब मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था कि आपका क्या है प्रीवियस में आ चुका है, तो हाई चांस है। तीनों को मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया था आपको। तो आपका हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स है। क्या हो जाएगा आपका? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। नेक्स्ट है शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अति चालकता कहलाते हैं, अति चालक कहलाते हैं, अति चालक हो जाएगा। फिर वैद्युत अपघट्ट K2SO4 के पूर्ण वियोजन में I का संख्यात्मक मान लिखिए। तो यहाँ आपको I की जो वैल्यू निकलनी थी वो आपकी 3 निकलनी थी। हो जाती है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं सही विकल्प हमको चुनकर लिखना है। विलयन का वह दाब जो विलयन के विलायक के प्रभाव को रोकता है कहलाता है, तो परासरण दाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका एक मोल Al3 पॉजिटिव में Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो यहाँ 3 F की आवश्यकता होगी, 3 पॉजिटिव 3 F की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10% ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी, तो वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि होगी। इस वाले क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं तो रासायनिक बलगति वाले जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स से उसमें सीधे लिखा हुआ था प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हो जाती है 2 गुने से अधिक हो जाती है। यहाँ 2 गुना वाला था, अधिक तो दिया था, तो 2 गुना आपको यहाँ लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मैं दोस्तों मैं कहता हूं जो भी मेरे चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वहां से हाई चांस है बनते ही क्वेश्चन आपका। और फिजिक्स का पेपर हुआ उसमें पूरे हर क्वेश्चन रखा हुआ था। ओके, बाकी जो आपको कम दिनों में तैयारी कराता हूँ उसमें अलग से बताता हूँ, उसमें और सिलेक्ट करके मैं आपको कवर कराता हूँ। डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या होती है, डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? 40 तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल की एसिडीकरण किससे प्राप्त होता है? अब अभिक्रिया देखा हो तो आपसे बन जाएगा एस्पिरिन मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए ये भी आपको अभिक्रिया संबंधित बताया था, अभिक्रिया संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, कुछ आपके 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टाइम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अलग से मैंने सब अभिक्रिया आपको तैयार भी कराई थी। तो अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट का अवलंबित पैलिडियम उत्प्रेरक। अब पैलिडियम उत्प्रेरक की बात हो रही है, हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, तो समझ जाइए कौन सी अभिक्रिया है? रोजनमुंड। पैलिडियम उत्प्रेरक मेन यूज होता ही है इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा रोजनमुंड अपचयन में। आगे देख लेते हैं। अभिक्रिया पढ़ा होगा तो बन जाएगा, क्योंकि पैलिडियम उत्प्रेरक देखा तो उससे भी आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो तो उन्हें समझ में आ सके इंग्लिश में क्या है। फिर एक स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। विलयन के सभी गुण धर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे राइट आंसर हो जाएगा आपका अणु संख्या का गुण धर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है।
ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जितनी क्षमता 40% होती है, ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करता है। तो इसका लगभग होना चाहिए आपका, लगभग में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि फिक्स नहीं, लगभग हो जाएगा आपका 60 से 70%। ओके, कहीं आपको देखने को मिल सकता है 70 से 75% भी। नेक्स्ट है हमारा आपका जिंक है, केडियम है, आपका Hg है, समानता तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, कई बार आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक में देखने को क्वेश्चन मिला है और ये मतलब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे नोट्स में दिया है। तो संगमर तत्व नहीं है, क्या नहीं है, ये संगमर तत्व नहीं है। जैसे आप देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व में, तो आपको मैंने एक शब्द एक वाक्य में आपको बताया था कि जैसे आपका डी ब्लॉक के ब्लॉक में कौन से तत्व नहीं कहलाते, तो आपका जे हो जाते हैं, ये आपके तत्व नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में डेटेस की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। तो किसकी पहचान करने में, असंतृप्तता। तो यहाँ आप लिख सकते हैं असंतृप्तता या त्रिबंध या द्विबंध होगा, यहाँ पर द्विबंध। ओके, द्विबंध पहचान करने की महत्वपूर्ण विधि है। एमिनो के एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने का कारण यह है की भांति व्यवहार करता है। तो ये क्षार की भांति क्षारीय प्रकृति का होता है। मीन होता है जो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन आंसर हमने समझाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होते हैं जो जितना इससे क्या है, ये प्रोटॉन को ज्यादा क्या है, ग्रहण करता है। वो जो प्रोटॉन ग्रहण करे क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यह आपका क्षार हो जाएगा, क्षार की भांति व्यवहार करता है। प्रोटीन के जल अपघटन से, जल अपघटन नहीं, प्रोटीन को तोड़ने से प्राप्त होगा। तो प्रोटीन बनता किससे, तो हम जानते हैं प्रोटीन क्या अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अब प्रोटीन को किससे मिलकर बन गया है, अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। अब तोड़ेंगे हम प्रोटीन को, क्या अमीनो अम्लीय में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम समझाया था क्वेश्चन में, आपको ऑब्जेक्ट में हमने देखा भी था। उसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन के एकलक का नाम अल्फा अमीनो अम्ल है। एकलक यानी इनसे इकाइयों से जोड़कर बनाते, इस टॉपिक में समझाया था। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बहुत घुमाकर आपको यहाँ बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सतसत विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। तो विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है। इसको मैंने 2-3 बार आपको बताया, कहाँ कहाँ बताया, क्वेश्चन आंसर बताया, समझा बताया, ऑब्जेक्ट में बताया। ओके, तो ये भी आपका टॉप 50 वाली जो वीडियो थी, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताई थी, उसमें देखिए सबसे पहले एक वाक्य ने बताया था किसी विलयन की चालकता पर तनुता के साथ क्यों घटती। इस बार से क्वेश्चन बताया था कि जो चालकता है, विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है। तो क्यों घटती है, तो तनुकरण करने प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ से आपको समझ जाना इससे कि क्या है, विलयन की चालकता क्या घटती है। ओके, तनुकरण करने में क्या घटती है, यहाँ बढ़ती लिखा इसलिए आपका असत्य हो रहा है। नेक्स्ट वाला, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बीएम होगा। सॉल्व करेंगे तो आपका यही निकलेगा 5.92, इसलिए सत्य हो जाएगा आपका ये। फिर हाइड्रोकार्बनों में ब्रोमो, आइडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना से भारी होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला, एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखी जाती है, जिसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट है, निम्नतम एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो घरेलू उपयोग में जो शर्करा का हम यूज करते हैं वो आपके क्या होती है, सुक्रोज होगी, ना कि ग्लूकोज होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहले ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का हो जाएगा दोस्तों आपका जंतु स्टार्च होता है आपका ग्लाइकोजन, तो ये 1 नंबर का है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का खाद्य परीक्षक के रूप में उपयोग होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल को कहा जाता है। फिनॉल से जब क्रिया में आपको समझा रहा था, ओके, तब हमने इसे देखा था। इसके बाद हमारा इसको नाम आपको बताना है, ये हमारा हो जाएगा आपका, इसमें संयोजकता द्वितीयक संयोजकता 6 हो जाएगी इसकी, तो आपकी चौथा, और वेग ये अब अर्धकोटि हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यानी आपके ये हो जाएगा 5वें नंबर का। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या ऑब्जेक्ट हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों बताना ऑब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम बात करें तो जैसे अभिक्रिया से देखिए अधिकतम विद्यार्थी बचते होंगे, तो मैंने उसकी बात कर रहे हैं जो हमने क्या डायरेक्ट पढ़ा था, जैसे सेंडमेयर अभिक्रिया। पूरी अभिक्रिया मैंने आपको तैयार कराई थी, बताया था कि 2 नंबर में आपकी डायरेक्ट अभिक्रिया रखी रहेंगी, नाम वाली अभिक्रिया, ओके, और फिर आपके 4 नंबर में आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में बन सकता है अभिक्रिया की, इसलिए अलग से सीरीज चलाई थी, ओके, अलग से मैंने अभिक्रिया आपको पूरी प्रैक्टिस कराई थी। तो सेंडमेयर अभिक्रिया यहाँ पूछी गई थी, ओके। महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताया भी था कि सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है, बहुत समय लंबे समय से इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय से नहीं है, स्टार ही बनाया था, तो यह आपको रखना है, तो ये आपको यहाँ दिखा। नेक्स्ट वाले में हम देखें
7वें नंबर क्वेश्चन में, तो जैसे आप इसे आप इग्नोर करते हैं तो ये सीधे सीधे अपना क्वेश्चन था। विद्युत अपघटन के लिए विलेन की विशिष्ट चालकता मूलक चालकता को क्या है लिखिए। अब ये मैंने लॉन्ग टाइम में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो आपका आता है आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता, मूलक चालकता, लॉन्ग टाइम में पूछा गया। ओके, तो लॉन्ग टाइम में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 पूछ ली गई परिभाषा शॉर्ट। तो यहाँ दोस्तों हमने देखी थी विशिष्ट चालकता और ये दी है हमारी मोलर चालकता। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमेट आयन के बारे में पूछा गया था। ओके, क्रोमेट आयन, मैग्नेट आयन। अब जैसे हम नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट अभी हमने क्या अभी की तैयारी में नहीं देखा था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें आप ये वाला सिंपल था आपको अंतः संक्रमण जो तत्व है एफ ब्लॉक की उसकी संख्या बतानी है। संख्या तो आपकी 40 है, ऑब्जेक्ट में पूछा गया है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑब्जेक्ट में कई बार बताया, प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्ट आया था, तो इसलिए हमने क्या फोकस के साथ देखा था। ये आपका दिया अंतः संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फिर यहाँ भी हमने देखा है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो मेंशन किया गया था, तो ये आपका नॉर्मल यहाँ लिख गया होगा। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था कि ये आपका अनुचुंबकीय है जबकि प्रतिचुंबकीय है, दोनों की जबकि जो संरचना होती है क्या चतुष्फलकीय होती है, क्यों। तो इसमें दोस्तों आपको क्या बताना था कि जैसे हमारा ये है NiCl2 नेगेटिव वाला, ये दुर्बल क्षेत्रक लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो इसमें जो डी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसलिए अनुचुंबकीय होता है। जबकि NiCO4 है आपका, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, यह डी कक्षक डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं युग्मित हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं इसलिए क्या प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो इसका मेन कारण था कि लिगेंड क्षेत्र की शक्ति में अंतर होने के कारण ये दोनों क्या है, ये दोनों चतुष्फलकीय होने के बावजूद भी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय है। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ गया, बता चुका हूँ 2 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर किसी प्रकार से भी अभिक्रिया पूछी जाती है, नाम वाली एकदम अभिक्रिया रट के रखिएगा। ओके, जैसे आपका कैनिजारो अभिक्रिया ये पूछ लिया है और आपका एल्डोर संघनन पूछ ली गई है। ये देखिए अभिक्रिया में डायरेक्ट मेंशन किया था कैनिजारो अभिक्रिया जो 20 में है, 22 में है, 24 में, तो मैंने बताया था कि 26 में आपको रकम मिलेगा, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये आपका देखिए यही रखा एल्डोर संघनन, ये आपका पूछ लिया गया। ओके, तो अभिक्रिया तो बता ही चुका था कि आपको यहाँ याद करके रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में देखें हम जैसे, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप परिवर्तन देखा, जैसे मैंने आपको ये वाला सिखाया था, ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आपका रखा हुआ था और ये वाला आपका गड़बड़ ना तो ये वाला भी फिर आप आसानी से कर लेते। ओके, तो जब हम क्या है 2 अंकी वाले इंपॉर्टेंट कवर कर रहे थे, एमीन वाले चैप्टर बताता, तो ये आपको देखिए क्वेश्चन दिया है CH3Cl2Cl से आपको क्या बनाना है CH3CH2 NH2, ये आप देखिए पूरा आपका दिया हुआ। ओके, और बस अगर ये हमने समझाया था और ये सीखा तो ये भी आपसे फिर आसानी से बन जाता है। ओके, बस ये आपको इतना समीकरण आपको यहाँ लिखकर चले आना था। ओके, जिसमें आपको क्या है कि आपको किस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया था कि यहाँ हमने देखे तो हमें उत्पाद में हमारे Cl है नहीं, में Cl बाहर निकालना, Cl बाहर निकालने के लिए हम क्या है KCN से क्रिया कराएं, KCN से क्रिया कराएंगे तो क्या है Cl लेकर भाग जाएगा और Cn यहाँ छोड़ जाएगा। ओके, Cn यहाँ दे जाएगा। इसके बाद जब ये हमारा ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन की कमी है। ओके, 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन दे दिए और ये प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से करना था यहाँ। अब नेक्स्ट वाले हम देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये टॉपिक है प्रोटीन के संदर्भ में आपको इन टॉपिक को बताना था, परिभाषित करना। पेप्टाइड बंध भी हमने देखा, प्राथमिक संरचना तो प्रोटीन की आपको सिंपल इतना बता सकते थे, जो प्रोटीन जब हम गर्म करते हैं तो प्रोटीन जो प्राथमिक संरचना होती है अपरिवर्तित होती है, जबकि जो प्रोटीन की द्वितीय और तृतीय संरचना होती है वो परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं। और व्यक्तिकरण भी हमने प्रोटीन का क्या है व्यक्तिकरण को समझा था तो वो आपको बता देना था। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ हमने दोस्तों ये पेप्टाइड बंध देखा था अपना। पेप्टाइड बंध की बात देखें तो प्रोटीन की क्या है विक्रीकरण के बारे में पूरा समझाता है। तो ये पॉइंट है आपको यह सेट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप अगर करना चाहते तो ये आपका सिंपल रहने वाला तत्व वाला कि उन धातुओं के 3 नाम लिखिए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। कौन कौन सी धातुओं का विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है? तो आपको यहाँ कौन सी सोडियम का भी होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आपको यहाँ लिख देना था। मरकरी सेल की 3 अनुप्रयोग। मरकरी सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है मेन रूप से हमारा देखा जाए तो छोटे बटन आकार के जो प्राथमिक सेल होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। जैसे कैलकुलेटर, कैमरे में डिजिटल जो घड़ियां होती हैं उनमें हम क्या है जो मरकरी सेल का उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पॉइंट आपको लिखने थे। अब नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि IUPAC आपको क्या है कि आपको क्या सूत्र दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि IUPAC नामकरण करो, या फिर आपको दे दिया जाए IUPAC नामकरण दे दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा सूत्र कन्वर्ट करो। तो यहाँ से आपको ये वाला आप यहाँ कर सकते थे। इसको बहुत अच्छे डिटेल से मैंने बताया था, पूरा आपको समझाया था। अलग से इसकी वीडियो भी बनाई थी और क्वेश्चन फिक्स रहा। पहले अभी सही क्या है 2 नंबर क्वेश्चन आता था, अब इस बार क्या कर दिया इसको 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया गया, 3 पॉइंट आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट वाला जैसे है
ओके। और जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इन्हीं में सब अधिकतम विद्यार्थियों को डर लगा, वैसे भी अभिक्रिया अच्छे से बनती नहीं थी और अधिकतम क्वेश्चनों में आप देखेंगे जो लॉन्ग टाइप के हैं सब में क्या है हमें अभिक्रियाएं देखने को मिल रही है। यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गई। ओके, थ्योरी वाले क्वेश्चन हमें यहाँ दिए ही नहीं है, सब जहाँ देखें ओके तो यहाँ वो दे दिए एकदम लॉजिक वाले क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों ने एकदम बहुत ज्यादा डिटेल से अभिक्रिया पढ़ी है उससे तो अच्छे से बन जाएगा। ओके, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे आपका यह भी आपको निम्नलिखित यौगिकों से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करना था, रासायनिक समीकरण यहाँ लिखना था। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्या अभिक्रियाशील होता है, और इसके साथ ही हमने ये देखा था एल्डिहाइडों और कीटोन का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान क्वथनांकों से कम होता है। इनको देखा था, इसको नहीं कवर किया था, इन दो का तो हमने कवर किया था। ओके, बाकी अभिक्रियाओं से तो आप अगर बचे भी होंगे तो इनको भी आपने किया होगा। इस वाले में जैसे देखें हम, इसमें भी देखिए आपको, इसमें भी आपको क्या अभिक्रियाओं का उपयोग करना है, यहाँ भी करना है, क्या होता है जब। बाकी ये वाला तो ये दो मैंने आपको यहाँ कवर कराए थे। जैसे फिनॉल को जिंक चूर के साथ गर्म करते हैं, ये क्वेश्चन हमने देखा था, ये आपका दिया हुआ है। फिनॉल को जब हम क्या है जिंक चूर के साथ गर्म करते हैं, तो फिनॉल को हम जाए जब जिंक चूर के साथ गर्म करते हैं तो ये हमारा होता है ओके बेंजीन हमें बन जाता है, बेंजीन और जेडन ओके, और आपका जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था। अब जैसे मेथॉक्सी एथेन की सांद्र एसिड से क्रिया कराई है और मैंने आपको एथॉक्सी एथेन का बताया था, जैसे आपका दिया हुआ है एथॉक्सी एथेन के साथ क्रिया एचआई कराई के समझाया था, तो यहाँ आपका मेथॉक्सी आ गया तो लगभग वही आपका रहने वाला है। ओके, अगर इसी बार से अभी तक अभिक्रिया प्रैक्टिस की है तो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करते होंगे तो आप यहाँ से बन सकते थे, क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला पता होगा और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता होगा, फिर आपको यहाँ अभिक्रिया करके देखना था। ओके, नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, तो मेरे पास जो पेपर है मेरा प्रिंट आउट निकाला होगा, इसलिए थोड़ा सा जो अब स्टूडेंट ने पीडीएफ का इस प्रकार से भेजी है तो बिलर होगा। जैसे हमने यहाँ हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग देखे थे, इसके साथ ही इन दो में बात करें तो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कि आपको मूलता कैसे निकालनी पड़ती है, मूल प्रभाज कैसे निकालना पड़ता है। उस वाले में मूल प्रभाज की आपको गणना करनी थी और उस वाले में दोस्तों आपको क्या है मूलता की गणना करनी थी। न्यूमेरिकल ये आपके आए हैं क्वेश्चन ओके यहाँ से, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यहाँ से देखा था हमने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें हम, तो यहाँ आप लिख सकते थे शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको यहाँ बतानी थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया तैयार की थी हमने और इस टाइप का क्वेश्चन तैयार किया था। जैसे हम यहाँ देखते हैं इस शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने देखी तो वो आप यहाँ बताना था और इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। ओके, यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या है डाटा चेंज करना था। ओके, तो फिर आपका उस तरीके से आपका बन जाता। नेक्स्ट वाले में देखें तो फिर हमारी एक अभिक्रिया आ जाती है। ओके, अभी तक एग्जाम में होता था कि एक दो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से अभिक्रिया पूछ लिया जाए, यहाँ अधिकतम क्वेश्चन पूछ ली गई हैं, इसलिए विद्यार्थी को ये पेपर का बहुत ज्यादा फिर डिफिकल्ट लगने लगा और जो विद्यार्थी अभिक्रिया प्रैक्टिस करते थे उन्हें इतना ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ पाया। ओके, अब जैसे ये वाला आप देखें तो जो हमने फ्रिक्लिस्टाइन अभिक्रिया देखी थी तो वो आपको अभिक्रिया है। ओके, आप जैसे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में देखा था, जैसे एल्किल आइडोडो का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaA के साथ NaI के साथ अभिक्रिया से होता है, तो ये अभिक्रिया होती है फ्रिक्लिस्टाइन अभिक्रिया। तो ये हमने प्रैक्टिस की, तो उस हिसाब से आप देख सकते नाम वाली अभिक्रिया में। सेकेंड वाले में हम देखते हैं तो हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन बनता, ओके आइसोब्यूटेन बनता। और नेक्स्ट वाला जो आपका मार्कोन एंटी मार्कोनी है आपका, क्योंकि परऑक्साइड प्रभाव में देखने को मिला, परऑक्साइड में लिखा हुआ है। और फोर्थ वाली हमारी क्या है मार्कोनी वाले नियम से सॉल्व होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये केमिस्ट्री का पेपर था। ओके, क्या स्कोर होने वाला कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।